नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। यहाँ पे हम उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन आयोग की तरफ से एक बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करने वाले हम जो है बड़ी अपडेट उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। यहाँ पे हाल फिलहाल में जो टेक्नीशियन की भर्ती हुई थी, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे बड़ा अपडेट जो है आ चुका है। तो अपडेट देख लेते हैं। तो ये अपडेट जो है आप क्या है कि जो उत्तराखंड राज्य के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टेक्नीशियन संवर्ग के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन के जो है रिक्त 104 पदों का अंतिम परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पे देखिए 306 पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे जो है आयोग की तरफ से जो है विज्ञप्ति जारी की गई थी, और जिसके उपलब्ध में जो लैब टेक्नीशियन के 104 पदों पर जो है चयन हुए। तो 2 जुलाई 2023 को जो आयोजित जो रिटर्न एग्जाम्स हुआ था उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट जारी की गई थी आयोग की तरफ से। रिटर्न एग्जाम्स में कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार कट ऑफ या उससे अधिक अंक धारित अभ्यर्थी को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो है क्रमशः 20-21 अगस्त को आमंत्रित किया गया था। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उन्होंने जो है टेक्नीशियन पद हेतु जो है जो वांछित अर्हता है धारित न करने या वांछित जो अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण उनके जो है, या फिर कई ऐसे अभ्यर्थी जो हो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन अब्सेंट रह गए थे, उन्होंने बिना कोई सूचना दिए अब्सेंट रहने के कारण यहाँ पे जो है जो डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थियों की सूची 4 सितंबर 2024 को यहाँ पे जो और 5 सितंबर 2024 को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पे जो अनुपस्थित अभ्यर्थी, इन दोनों अभ्यर्थियों को यहाँ पे डिस्क्वालीफाई जो किया गया था उनकी लिस्ट जारी की गई थी। और फिर यहाँ पे 7 सितंबर को पुनः डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया गया था ऐसे अभ्यर्थियों का। उसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ अभ्यर्थियों ने रिक्वेस्ट ये भी डाली थी। क्या एक अभ्यर्थी उसमें ये था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसने प्रूफ भी दिया था, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे कि उनको जो है कुछ इमरजेंसी जो है हो गई थी, तो उन्होंने यहाँ पे जो है अपना पूरा रीजन के साथ प्रूफ के साथ यहाँ पे आयोग को प्रत्यावेदन किया था। 7 सितंबर को उनमें जो है यहाँ पे डीवी किया गया था। दिनांक 7 सितंबर 2024 को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों में से ऐसे अभ्यर्थी जो कि वांछित अर्हता धारित न करने एवं वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने के कारण अंतिम रूप से जो है डिस्क्वालीफाई अभ्यर्थी की सूचना 9 सितंबर 2024 के माध्यम से प्रसारित की गई है। तो टेक्नीशियन संवर्ग परीक्षा 2021 हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर लैब टेक्नीशियन की लिखित परीक्षा में श्रेष्ठता क्रम में आए अभ्यर्थियों के अंक तथा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के आधार पर अंतिम जो है मेरिट जो लिस्ट है वो तैयार की गई। अंतिम जो मेरिट लिस्ट में जो है कैटेगरी सब कैटेगरी जो आरक्षणों को लागू करते हुए लैब टेक्नीशियन के रिक्त 104 पदों पर परिणाम जो है घोषित किया जाता है। तो फाइनली जो है रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है, कट ऑफ्स का जो है यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। लगभग जो है 100 अभ्यर्थी यहाँ पे लिए गए हैं, लगभग 100 अभ्यर्थियों का नाम यहाँ पे आया है। तो फाइनली 104 पदों के लिए यहाँ पे जो है कट ऑफ जो है यहाँ पे जारी की करती है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट है, अंतिम मेरिट लिस्ट। तो यहाँ पे देखिए एक तो इन्होंने रोल नंबर दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट के फादर या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सब कैटेगरी, एनसीसी और सिलेक्टेड एज। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट है। अगर हम इसमें देखें तो लगभग जो है कितने अभ्यर्थियों का, 100 अभ्यर्थियों का नाम इसमें आया हुआ है। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो देखो श्रेणी कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज जो है जो लैब टेक्नीशियन परीक्षा हुई है 104 पदों के लिए, उसमें जो है कैटेगरी सब कैटेगरी के अनुसार पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की सूची। तो सबसे पहले एससी उत्तराखंड वुमेंस की जो कट ऑफ रही है वो 36.25। अब देखो 36.25 कहाँ पे है ये भी हम देख लेते हैं। 36.25 एससी। तो यहाँ पे इन्होंने मार्क्स तो दिए नहीं है, यहाँ पे केवल कैटेगरी सब कैटेगरी दे रखी है। ठीक है, एससी उत्तराखंड वुमेन की तो मार्क्स तो हमें पता नहीं चलेंगे कि कितने हैं, लेकिन जो कट ऑफ है आयोग की तरफ से जो जारी की गई है वो हम यहाँ पे खाली ये देख रहे हैं। कट ऑफ अंक मेरे ख्याल से 100 में से ये है, 100 में से जो है एससी उत्तराखंड वुमेन की 36.25 कट ऑफ गई है। एससी ओपन कैटेगरी की भी ज़्यादा कुछ नहीं गई है, 37.25 गई है मात्र। एसटी उत्तराखंड वुमेन की थोड़ा ठीक गई है, 52 इनकी कट ऑफ गई हुई है। जबकि एसटी ओपन कैटेगरी में भी लो कट ऑफ रही है, 39.75 कट ऑफ गई हुई है।
ओबीसी उत्तराखंड वोमन की कट ऑफ 50.25 जो है यहाँ पे गई। ये देखो, ये 100 में से जो है आपकी कट ऑफ है। ओबीसी ओपन की 50.75 लगभग, ओबीसी उत्तराखंड वोमन एंड ओबीसी ओपन की लगभग सेम ही देखने को मिल रही है। ईडब्ल्यूएस उत्तराखंड वोमन की कट ऑफ 46.75 कट ऑफ गई है, जबकि ईडब्ल्यूएस ओपन में सेम यहाँ पे 46.75 कट ऑफ गई है। जनरल उत्तराखंड महिला कैंडिडेट की जो कट ऑफ है सबसे हाईएस्ट इसी में आपको देखने को मिलेगा, 64.25 कट ऑफ इनकी गई है, जबकि जनरल फिजिकली हैंडीकैप की भी काफ़ी हाई गई है, देखो 52.75। हालांकि जो है फिजिकली हैंडीकैप की कट ऑफ इतनी जाती नहीं है, जैसे हम कोई भी भर्ती देखते हैं, चाहे कोई भी भर्ती हो, आयोग की हो, यूके SSS की हो, यूके PSC को, फिजिकली हैंडीकैप की कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती है, लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक गई है। जनरल की कट ऑफ जो गई है वो 61.75 यहाँ पे गई हुई है। सबसे जो कम कट ऑफ है वो हमें किस में मिल रही है, SC उत्तराखंड वोमन की ही हमें सबसे लोवेस्ट कट ऑफ जो है मिल रही है। उसके बाद जो है वो कट ऑफ मिल रही है SC ओपन कैटेगरी, फिर ST में यहाँ पे कट ऑफ गई है। उसके बाद फिर गई है EWS ओपन कैटेगरी और EWS वोमन की, फिर उसके बाद जो कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल रही है अन्य कैटेगरी में। एक बार इसमें भी हम फोकस कर लेंगे कि शासनादेश संख्या जो है 16 फरवरी 2024 के अनुपालन में लैब टेक्नीशियन के अंतर्गत जनरल श्रेणी की उप श्रेणी उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे ऑर्फन चिल्ड्रंस ऑफ उत्तराखंड स्टेट के अंतर्गत विज्ञापित कुल 2 पदों पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उक्त पदों को समान श्रेणी के प्रवेशिका क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा गया है। ठीक है, तो ऑर्फन कैटेगरी के कैंडिडेटों की जो 2 पोस्टें थी वो यहाँ पे मिले नहीं हैं, पात्र अभ्यर्थी एलिजिबल कैंडिडेट उसके लिए जो है योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, तो उन्होंने यहाँ पे फिर वो पद जो है ना होने के कारण समान श्रेणी के जो प्रवेशिका क्रम में आने वाले जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनसे यहाँ पे भरा गया है। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग श्रेणी के विज्ञापित जो 12 पदों में से जो 8 पदों पर जो है पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उत्तराखंड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक 27 जनवरी 2021 के क्रम में इन पदों को जनरल श्रेणी में समायोजित किया गया है। तो जो EWS कैटेगरी के 12 पद थे उसमें से जो है 8 पदों पे जो है पात्र अभ्यर्थी नहीं मिले, तो उन पदों को जो है जनरल श्रेणी से समायोजित किया गया है। उत्तराखंड शासनादेश दिनांक 13 अप्रैल 2023 के अनुपालन में जनरल श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड के पूर्व सैनिक जो है सब कैटेगरी के विज्ञापित 2 पद थे तथा अनुसूचित जाति श्रेणी के अंतर्गत उत्तराखंड के पूर्व सैनिक उप श्रेणी के विज्ञापित कुल 1 पद पर पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण इन पदों को अग्रनीत किया जाता है। इन पे इन्होंने किसी के पद को नहीं भरा है, किसी भी श्रेणी में इनको समायोजित नहीं किया, इनको इन्होंने अग्रनीत कर दिया है। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड में लंबित रिट याचिका संख्या सौरभ बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य के क्रम में अनुसूचित जाति श्रेणी के 1 पद का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा है। इस पद पर परीक्षा परिणाम रिट याचिका संख्या इतना सौरभ बनाम उत्तराखंड राज्य एवं अन्य में प्राधिकृत होने वाले अंतिम निर्णय। तो इसमें जो है 1 पद का यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इसका जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में इनका रिट याचिका संख्या के अंतर्गत अभी जो है इनका फाइनल डिसीजंस नहीं आया है माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की तरफ से। तो इसका जो परीक्षा परिणाम इन्होंने फिलहाल 1 पद का यहाँ पे रोका हुआ है। बाकी अन्य कैटेगरी का कट ऑफ हमने आपको ये बता दिया है। तो लगभग जो है 100 पदों पे जो है यहाँ पे 100 अभ्यर्थियों का यहाँ पे लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, तो जिन अभ्यर्थियों का नाम आ चुका है या आ गया है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और इसी तरीके से आने वाले दिनों में आपको जो है ANM की भर्ती और नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती उनकी मेरिट लिस्ट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी।